हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लास 10th का, जो कि आपका ये भी चैप्टर की बहुत अच्छी वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर क्लास 9th में जो आप पढ़कर आए हो सेम टू सेम चीज़ें क्लास 10th में भी रहेगी आपकी। बट आपकी जो क्लास 10th में आपकी जो चैप्टर में ये हुआ करता था, मीन्स फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म जो ऐसे जो मेन पार्ट हुआ करता था वो अब आपका डिलीट हो चुका है। तो वो आप आपके लिए पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते थे जब फर्स्ट टर्म हुआ करता था। लेकिन अब आपका लक अच्छा है कि वो आपके टाइम पे फर्स्ट टर्म डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास जो बच्चा हुआ है, आपको देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के एनसीईआरटी, आपका क्यूबॉइड हो, आपका कौन हो, आपका सिलेंड्रिकल हो या आपका स्पेयर हो, जो भी हो, आपके इनके सिर्फ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर के लिए। और सेकेंडरी आपके लिए चाहिए कैलकुलेशन और फॉर्मूले, दोनों की बॉन्डिंग अगर आप मिला देते हैं, अगर आपको दोनों में आपकी चीजें बहुत मजबूत हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में आपके लिए कुछ भी हार्ड होगा। क्लियर? सच में, क्योंकि आपके लिए एक तो फर्स्ट फॉर्मूले, आपको वॉल्यूम, क्यूबॉइड, मतलब सभी के आपके फॉर्मूले पता होने चाहिए आपके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि फॉर्मूले ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाते हैं आपके फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूले नहीं पता है आप लोगों को, तो फिर इसमें आप लोगों के लिए कोई भी चीजें नहीं नहीं रहेगी, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं रहेगा आपके लिए। तो चलते हैं, अब हम करते हैं आपका इसमें। ये देखिए आपका क्यूबॉइड, बेटा क्यूबॉइड का पेरीमीटर वगैरह, तो देखिए पेरीमीटर तो ये रहा। आप देखिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। मेन बात आपके लिए आ जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं और कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो क्यूबॉइड का देखिए टोटल सरफेस एरिया, जिसमें लेंथ ब्रेथ ये सब चीजें होती हैं। कर्व सरफेस एरिया। अब आप देखिए वॉल्यूम क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई ग्लास है, अगर आपके पास कोई ग्लास है, मैंने कोई बोतल ले ली, अगर मैंने सपोज करो मैंने कोई बॉक्स लिया, कुछ भी है, अगर उसमें पानी भरा हुआ है, ग्लास में पानी है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं हमेशा उसमें क्या निकलेगा बेटा, उसमें आपका निकलेगा वॉल्यूम। याद रखिएगा, किसी भी चीज में कुछ सामान है, मीन्स कुछ पानी है, कुछ भी समथिंग है, तो वॉल्यूम निकलेगा। आप सपोज करिए कि आपके पास एक सिलेंडर है, राइट। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मीन्स जिसे आप लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, उसे वो क्या होता है बेटा, ये वाला पार्ट का आपको एरिया निकालना, इस वाले पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। इसमें 2 सर्कल्स भी हैं, उसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आपका इसमें निकल जाएगा। मेन बात आ जाता है आपके फॉर्मूले के ऊपर। क्यूबॉइड एंड आपका क्यूबॉइड देखिए, टोटल सरफेस एरिया आपका 2 एल लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एल इंटू एच, आप देख सकते हैं। और कर्व सरफेस एरिया 2h और ब्रैकेट में एल प्लस बी, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू आपका एच। क्यूब 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इतना हार्ड नहीं है, जो आपके तुरंत आपके याद भी हो जाएंगे। सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल। कौन? पाई आर एल प्लस आर, वो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर, आप स्पेयर देख सकते हैं और हेमिस्फीयर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कौन की। आपके बर्थडे कैप, आप 100% है कि आप सबके बर्थडे हुए होंगे, आप सब ने ही बर्थडे सेलिब्रेट करे होंगे, और आई होप कि बर्थडे कैप भी आप सबने पहनी होगी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां पर आप कि ये आपका कौन है। कौन के यहाँ पे आपका सिलेंडर आएगा, आपका सॉरी आपका सर्कल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका इसका सेंटर होता है। आप यहां पर इसको सीधा आप इसमें ब्रेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, आपका यहाँ पे ये क्या बन जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल होता है। तो आपकी हाइपोटेनस, आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपकी आर होती है, ये आपकी रेडियस होती है, ये आपकी एच होती है, और ये आपकी क्या होती है, एल, जिसे आप सिलेंट हाइट बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका बार बार एल भी आ रहा है, तो ध्यान रखना, आप इसी से ही आपको ड्राइव करना है चीजें, इसी से ही आपको हर चीज निकालनी है। चाहे कभी आपसे आर पूछे, कभी वो आपसे एच पूछे, कभी वो आपसे एल पूछे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आपको निकाल के ड्राइव करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका स्पेयर है। स्पेयर आपको पता ही है कि आपका 3D शेप होती है आपकी, और आपका जो टोटल सरफेस हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर,
और आपका इसमें कर्व सरफेस एरिया भी आपका, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस में सेम ही होता है, उसमें वो होता ही नहीं है। और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर आपका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो सिंपल से फॉर्मूले हैं। आई होप कि आपको इस चैप्टर में, मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में आपको कुछ हार्ड लगने वाला है। हाँ, हार्ड होगा तो आपको, अगर दो चीज अगर आपकी मजबूत नहीं होगी तो ये आपके लिए चैप्टर हार्ड हो सकता है। कौन सा? फर्स्ट आपके फॉर्मूलाज, सेकंड आपके कैलकुलेशन पार्ट, जो कि आपको कैलकुलेशन, आपको टाइमली आपको क्वेश्चन को ड्राइव करना है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे कैलकुलेशन आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप लोगों को, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा उस टाइम पर क्वेश्चन को ड्राइव करेंगे कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आपके रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अब जब नेक्स्ट वीडियो, हमारी वीडियो अभी क्वेश्चंस के लिए आएगी, अभी इसके लिए आपके लिए यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।